पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष परमानंद जी, इस मंच का संचालक कर रहे सलन जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक मंटू जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, माननीय विधान परिषद की सदस्य अनामिका सिंह पटेल जी, हमारे भाई साथी लंबे समय से संघर्ष कर रहे बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य प्रेमरंजन पटेल जी, वाल्मीकि जी और इस पटेल सेवा संघ के सभी साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों ऐसे महापुरुष की जयंती समारोह हम मनाने बैठे हैं जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। और ये मैं कह सकता हूं कि आज से 2500 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने जिस भारत की कल्पना की थी, मगध जो बनाने का काम किया था और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका नींव आज से 2000 वर्ष पहले रखा गया, उस सपने को यदि साकार किसी ने इस देश में किया तो वो सरदार पटेल ने किया। और आप सोच सकते हैं साथ इस भारत की खूबसूरती कि 567 रियासत को मिलाकर भारत बनाने का काम किया। और यदि आज 370 को हटाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम किया, वो सपना भी सरदार पटेल का था। इसलिए साथियों हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया ये जो 150वां जयंती है इसको हम पूरी तरह धूमधाम से मनाने का, और इसकी शुरुआत हो गई। 31 के जगह पर 30 से हम लोगों ने इस पूरे एकता दिवस के तौर पर शुरुआत किया, क्योंकि 31 तारीख को इस देश में दीपावली की पूजा थी साथ, और 30 तारीख से एकता दिवस के तौर पर हम लोगों ने इस पूरे देश में, क्योंकि इसी वर्ष 2 महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल जी की जयंती 150वां मनाने का काम करेंगे। और हम पूरे साल अभी से लेकर अगले साल 31 अक्टूबर तक हम पूरी तरह प्रखंड स्तर से लेकर गांव से स्तर से लेकर एक पूरा अभियान चलाने का काम करेंगे, और सरदार पटेल के जो जीवन थे, जो भारत के लिए समर्पित था, उनके विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों हम लोगों को भी अपने जीवन में, वैसे तो हम पूरी तरह सरकार के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर ये कार्यक्रम हम चलाएंगे, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे पटेल सेवा संघ के माध्यम से कि जिला में यूनिट से बात करके सभी जिले में विस्तृत कार्यक्रम की कल्पना करिए, क्योंकि सरकार भी जिस चीज में लगी हो, कई पार्टियां, एनडीए के सभी स्वरूप के पार्टियां इस पूरे काम में लगे, और सरदार पटेल ने जो भारत के लिए सोचा उसको पूरी तरह हम प्रसारित करने का काम करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को भी, 181 मीटर की प्रतिमा लगाकर दुनिया में कीर्तिमान लग किया, सरदार पटेल को
इसलिए साथियों हम पूरी तरह सबको शुभकामना भी देते हैं, लेकिन हम अभियान जब चलाएं तो ये जरूर ध्यान रखना कि सरदार पटेल के विचारधारा पर नीचे संगोष्ठी स्थापित करके पटेल सेवा संघ भी इस काम में लगे और प्रत्येक जिले में अनुमंडल पे प्रखंड पर कैसे हम सरदार जी को पहुंचाने का काम करें, इसकी चर्चा जरूर करने का, क्योंकि सरदार यदि ना होते आज इस भारत का जो स्वरूप है इसको हम देख नहीं पाते, क्योंकि सरदार जी का ही देन है कि ये भारत स्थापित और भारत की संरचना, क्योंकि अन्याय तो सरदार के साथ भी हुआ। इस भारत के लोग जानते हैं इतिहास का, मैं स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया कि जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था साथियों, तो पहला ही लोकतंत्र हमारे सरदार के खिलाफ करने का काम किया गया, जहां 14 मत पूरे देश से जो उन लोगों की टीम थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें से 11 लोग सरदार पटेल को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ षड्यंत्र के चलते सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। नहीं तो आज जो हम लोगों की पीड़ा और जो तुष्टीकरण के चक्कर में ये पूरा भारत पड़ा, इसके चक्कर में नहीं पड़ता। आज स्वरूप अलग होता। जिस समय जो मगध हमारा था, जिस भारत आज देख रहे हैं हम लोग साथी, ये तो 1/3 भारत है। यदि सरदार होते तो पाकिस्तान भी हमारा होता और अफगानिस्तान भी हमारा। इसलिए सरदार के सपनों को आगे ले जाना और विकसित बिहार और भारत को बनाने के लिए, मैं तो जूनागढ़ गया था प्रचार के अभियान के दौरान। पिछले दिनों जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे, मैंने वो जगह भी देखा जब जूनागढ़ के लोगों को भारत में जोड़ने का, जिस जगह पर एक अभियान चलाने का एक छोटा सा स्थान था, और जहां पर उस फील्ड में लोगों से आम चर्चा करने का काम सरदार पटेल ने किया। लेकिन भारत बढ़ रहा है और आज यदि मोदी जी और नीतीश जी काम कर रहे हैं तो सरदार के सपने को ही पूरा करने का काम है। इसलिए अब हम लोगों को अपने इस बिहार को भी विकसित, भारत में बिहार भी विकसित हो, बिहार समृद्धि की ओर जाए, उसको और आधुनिक बनाना चाहिए। मैं बार बार बीच में लोगों को कहते रहा, कोई आया नहीं। मैं इसी के लिए मैंने आज चिट्ठी बनाकर लाया कि भाई 15 लाख रुपया तुरंत ले लीजिए और आगे भी है, आपको जितनी राशि की जरूरत हो आप उनको बताइए। 1 करोड़ रुपया भी लगेगा इस पूरे बिल्डिंग को पत्र में 15 लाख आपके काम करने में आसान होंगे, लेकिन और भी राशि जितनी जरूरत हो आप जरूर उसको मांगने का काम भी हमको जरूर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम किए उसको भी याद करना पड़ेगा। बिहार में लौह पुरुष के तौर पर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह काम किए, आप देखेंगे एक एक जाति, एक एक धर्म, एक एक वर्ग को जोड़ने का काम, गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, गांव में सड़क पहुंचाने का काम, जहां पूरी तरह हॉस्पिटल फैसिलिटी पूरी तरह ध्वस्त थी, उस पूरे हॉस्पिटल व्यवस्था को खड़ा करने का काम किया। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो अधूरे सपने हैं सरदार पटेल, उसको मोदी जी और नीतीश जी और पूरा करें, और हम सभी लोग सहयोगी पंच आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसलिए स्वागत कर रहा था, क्योंकि मैं उद्घाटन करता था तो मैंने ही कहा कि हम ही से स्वागत करा दीजिए, मैं ही स्वागत कर दूं सबका। और क्योंकि मेरे को दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन सरदार के सपनों को साकार करना है, इसलिए सरदार ने जो इस भारत की कल्पना की और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार का बदलाव किया,
इस पूरे चीजों को जोड़ते हुए अगले 1 साल तक हम लोग सभी लोग मिलकर सरदार पटेल के जयंती को नीचे गांव तक मनाने का काम करें। यही आप लोग